तो आज हम कवर करेंगे कि वो कौन सी 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है अपने एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन कराते समय, या फिर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। पहला चीज़, रॉन्ग एनआईसी कोड। रॉन्ग एनआईसी कोड यदि आप सेलेक्ट कर लेते हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने में यदि आप दूसरा एचएसएन कोड या सैक कोड डाल देते हैं तो आपको हो सकता है कि डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए, और वैसे केस में आपको पेनल्टी या फिर आपका जीएसटी भी कैंसिल हो सकता है। दूसरा चीज़, टर्नओवर मिसमैच। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जीएसटी फाइल वगैरह करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका जो भी डेटा है इनकम टैक्स से डायरेक्ट ऑटो फेच हो जाता है हमारा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में। यदि हमारा जीएसटी रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न यदि हमने गलत फिल किया है तो वैसे केस में जो हम लोग का एमएसएमई का कैटेगरी होगा, यदि हमने कम सेल दिखा दिया जबकि एक्चुअल में ज़्यादा है, तो वैसे केस में आपको आपका जो कैटेगरी है चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए गवर्नमेंट का सब्सिडी क्लेम करने में। या फिर आपने ज़्यादा टर्नओवर डिक्लेयर कर दिया जबकि आपका एक्चुअली में कम था, तो आपका जो कैटेगराइजेशन जो होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का, उसका आपको बेनिफिट से बच सकते हैं। तीसरा मिस्टेक जो जनरली हर कोई कर देता है कि एक पैन पर बार बार नया उद्यम रजिस्ट्रेशन बना देता है, जबकि रूल के हिसाब से एक पर्सन को एक ही पैन पे एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट या फिर पर्सन ऐसा करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं। वैसे केस में क्या होता है, भविष्य में जब आप बैंकर के पास जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि हम जो आपको एक्चुअल ज़रूरत है उस हिसाब से आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है, जिसके चलते आपको दिक्कत आती है लोन वगैरह लेने में। चौथा और इम्पोर्टेंट, ब्रांच एड्रेस ऐड नहीं करना। जनरली क्या होता है कि एक बिजनेसमैन का एक स्टेट में अलग अलग लोकेशन में उसका बिजनेस हो सकता है, या फिर इंडिया के किसी भी कोने में उसका बिजनेस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस नहीं जोड़ सकते। ये फैसिलिटी हमारे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसमें यूनिट ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसलिए आप जो भी ब्रांचेज है एमएसएमई में क्लियरली आप उसको ऐड करवाइए, जिससे क्या होगा कि आप दूसरे ब्रांचेज जो खुली हुई हैं वहाँ पे लोन वगैरह लेने में आपको दिक्कत परेशानी की नहीं आएगी। अदरवाइज आप यदि हेड ऑफिस का ही एड्रेस दिखाइएगा और ब्रांच यूनिट दूसरे लोकेशन का नहीं दिखाइएगा, यदि वहाँ पे लोन अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो बैंकर है वो आपको रिजेक्ट कर सकता है आपके लोन को। ठीक है, ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए कि ये गलती आप नहीं करेंगे। पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बैंक अपडेट नहीं करना। जो भी बैंक का डिटेल्स है किसी थर्ड पर्सन का अपडेट कर दिए, या फिर क्योंकि उसमें वैलिडेशन वगैरह तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि चलो ठीक है हम पर्सनल कर दिए या फिर कोई बैंकर को दे दिए, वो अपने ऐड कर दिया, कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया हमको पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, या फिर छोटे कंसल्टेंट है जो कि नॉर्मल साइबर कैफे वगैरह चलाता है, तो जो आप दिए वो ऐड कर दिया, बाद में बैंक क्लोज हो गया, तो आपका जो गवर्नमेंट का स्कीम है या फिर सब्सिडी है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, वो आपको स्कीम नहीं मिलेगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड करवाएं एमएसएमई में तो ध्यान रखें कि जो एक्टिव अकाउंट हो और जो रेगुलर काम में आए उसी को ऐड कराएं, ना कि वो बैंक अकाउंट ऐड कराएं जो कि ज़्यादा यूज में ना हो या फिर जल्दी क्लोज करवा दें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। इन गलतियों को आप अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में नहीं करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, अदरवाइज आपको भविष्य में भयंकर इसका भुगतान करना पड़ सकता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला चीज़, रॉन्ग एनआईसी कोड नहीं करना है चूज। दूसरा, टर्नओवर मिसमैच, जो भी जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न जो करे वो इन लाइन करे, मतलब आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स है अच्छे से
दिखाएं उसमें। तीसरा, मल्टीपल उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करें, ब्रांच एड्रेस को ऐड करें और बैंक डिटेल्स को ध्यान से ऐड कराएं, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आज के लिए यहीं पे हमने अब वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।